बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और क्वेश्चन ये है कि डू मोर ग्राफ्स ऑलवेज मीन अ बेटर रिजल्ट्स, कि हम जब ज़्यादा ग्राफ लगाते हैं तो उसका हमेशा मतलब ये होता है कि रिज़ल्ट बेटर ही होगा। इसका आंसर जो है वो बहुत ज़्यादा यू कैन से कि थोड़ा मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है। और इसको हम टू वेज़ में डिवाइड करें कि येस मे बी और मे नॉट बी। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कैसे हम इसको करते हैं, कैटेगोरिकली हम इसको देखते हैं। सबसे पहले अच्छा कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है। यानी कि अगर हम ज़्यादा ग्राफ लगा रहे हैं तो फिर हमें ये भी देखना है कि उस बंदे की एज कितनी है। सबसे पहले मतलब अगर वो यंग एज में है तो हम थोड़ा सा ये चांस ले सकते हैं, ओल्ड एज वालों को ज़रा सा कम ले सकते हैं। फिर उसको कोई कोमॉर्बिडिटीज़ तो नहीं है, कोई डिजीज़ तो नहीं है उसको एसोसिएटेड, लेकिन जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो डायबिटीज़ है। तो अगर इस तरह की कोई डिजीज़ है, फिर ये देखना होता है कि कितना क्रॉनिक केस है, उसकी स्किन कैसी है, उसकी इलास्टिसिटी कैसी है, सर्कुलेशन कैसे होगी। सो ये वाले सारे फैक्टर देखने के बाद, एसेस करने के बाद डॉक्टर को चाहिए कि वो ग्राफ्ट को जो है ना बताए कि कितने ग्राफ्ट लगेंगे, पहली बात। नंबर 2, इसके लिए क्या करना है, हमारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक हमारी ये है अंगर, जिसको हम गाइडलाइंस के तौर पे यूज़ करते हैं, अमेरिकन बुक है। सो अगर हम अंगर के भी हिसाब से चल रहे हैं तो इन्होंने एक बहुत ही अच्छा चार्ट, एक कैलकुलेशन दी हुई है कि किस एरिया में कितने ग्राफ्स लगने चाहिए पर स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से, कि नेचुरल कितने होते हैं और हम कितने मैक्सिमम लगा सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद एक कैटेगरीज बनाई गई हैं कि एशियंस में कितने ग्राफ्स होते हैं नॉर्मली पर स्क्वायर सेंटीमीटर, यूरोपियंस में, वाइट्स में, हिस्पैनीज में, स्पेशली जो अफ्रीकन हैं उनमें कितने होते हैं, टेक्सचर कैसा होता है, ये सब भी हमें काउंट करता है। उसके बाद तो हम ये कैलकुलेशन करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि एक ऑथेंटिक जगह पे जाएं, एक ऑथेंटिक डॉक्टर से काम करवाएं, एक प्रोफेशनल डॉक्टर से, एक्सपर्ट डॉक्टर से जिसकी हेयर में एक्सपर्टीज हो। अगर आप किसी लेमैन के पास जाते हैं, किसी आम डॉक्टर जो साथ में अपने साइड बिजनेस के तौर पर हेयर को कर रहा है, तो उसको इतनी नॉलेज नहीं होगी, आई एम टेलिंग यू। तो ये आर्ट है, ये एक्सपर्टीज़ है डॉक्टर की। अच्छा, फिर उसके बाद ये कैलकुलेशन का तरीका हो गया कि हमने उसके पर स्क्वायर सेंटीमीटर देख लिया कि कितनी ज़रूरत है, रेसेस देख लें कि कौन सा किस रेस में कितनी ज़रूरत है, कैसा ग्राफ का आउटकम आएगा। अब समटाइम ये होता है, इट इज़ वेरी रिस्की अगेन, कि अगर हमने सारा कुछ डिसाइड कर लिया और अब हम ज़्यादा ग्राफ्स लगा रहे हैं तो नेक्रोसिस के चांसेस, कॉम्प्लिकेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि उस जगह पे सर्कुलेशन कैसी है हमें नहीं पता है अभी। उस जगह पे हमने इतने ज़्यादा प्रिक्स कर दिए हैं एक छोटी सी जगह के ऊपर। अगर रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो नो डाउट कि वो थिक आएगा, उसकी थिकनेस आएगी, अच्छा लुक आएगा। अगर वो दूर दूर हम लगाएंगे सी थ्रू आएगा, स्पार्स लगाएंगे सी थ्रू नजर आएगा, नो डाउट। लेकिन अगर हम एक स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे तो हमें बेटर है। समटाइम ये होता है कि इतना थिकली लगा देते हैं कुछ लोग सिर्फ जस्ट ये शो करने के लिए कि हम गीगा मेगा सेशन एंड वेरी क्लोज कर रहे हैं, उसकी वजह से नेक्रोसिस बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशन है, स्किन उड़ जाती है। नेक्रोसिस का मतलब होता है उस जगह पे सर्कुलेशन नहीं है, क्रॉनिकली वो डेड हो गई है स्किन, और अब फिर दोबारा ना स्किन ठीक होगी और ना ही कभी बाल लग सकेंगे। सो ये बहुत सारे रीजंस हैं और ये बहुत बड़ा और वर्स्ट क्वेश्चन है और इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सो हम कंपाइल कर लेते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बस ये है कि गाइडलाइंस को फॉलो करें। थैंक यू सो वेरी मच।